45 सांसदों से मुलाकात की है। इसमें एनसीपीआई के बहुत सारे सांसद थे, शिवसेना के शिंदे ग्रुप के बहुत सारे सांसद थे और एनसीपी अजीत पवार के उनके सांसद भी इसमें शामिल थे। मुलाकातें और भी हुई हैं। उनकी मुलाकात आज सुखबीर बादल से भी हुई है। इन सारी मीटिंग्स को लेकर के काफ़ी हलचल भी हुई और काफ़ी बातें खबरें जो हैं वो बाहर निकली। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? उन्होंने कहा कि पहले तो आप में से किसी को की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी एनडीए में है वो अपने आप को एनडीए परिवार का सदस्य समझे। इस मुलाकात से सरकार ये मैसेज देना चाह रही थी कि परिसीमन बिल पर सरकार के पास सारे नंबर्स हैं और परिसीमन के बाद किसी सांसद को कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार को परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत जुटाना था। वो सरकार ने कहा है कि हमारे पास है, इसकी चिंता आप बिल्कुल ना कीजिएगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि अगर अभी पास नहीं हो पाया तो फिर हम विशेष सत्र बुलाएंगे और परिसीमन बिल तो हम पास कराएंगे ही, ये उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री की आज की मीटिंग में यह भी मैसेज दिया गया कि परिसीमन की प्रक्रिया में सभी के निर्वाचन क्षेत्रों का ख्याल रखा जाएगा। हर किसी सांसद को चिंता होती है ना, भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या होगा, वो कह रहे थे आप चिंता ना करें। सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी के बीच सक्रिय रहने का भी संदेश दिया। जेनजी को सरकार की योजनाओं का, उपलब्धियों के बारे में बताने के बारे में कहा। युवाओं में सरकार के प्रति अगर नाराजगी है तो उसको बातचीत के जरिए कम करने पर जोर दिया। एक एनसीपीआई के सांसद हैं खलीलुर रहमान, ये एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे। वो आज प्रधानमंत्री से मीटिंग में थे शामिल। अब इनसे बार बार ये 3 मुस्लिम सांसद हैं एक्चुअली एनसीपीआई के, ये नहीं जा रहे थे एनडीए की मीटिंग में। यूसुफ पठान भी हैं, तो इनसे सवाल हो रहा था कि साहब आप क्यों नहीं जा रहे, मन फिर आपका खट्टा हो गया क्या, अब एनडीए में आप नहीं हैं। तो इन्होंने कहा और डिलिमिटेशन पर बोले ये खलीलुर रहमान कि देश हित में जो होगा हम उसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कल यूसुफ पठान ने भी कहा था भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करना तो बड़ी अच्छी बात है और जब भी वो बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। तो एनडीए की मीटिंग में भले ना जाए, प्रधानमंत्री से मुलाकात जरूर होगी। सुनिए। हम लोग को आज सुबह अपना ब्रेकफास्ट में इनवाइट किया था, हम लोग गए थे। साथ ही हम लोग अपना जो क्षेत्र का जो कुछ समस्या है हमारे जिला में, हमारे राज्यों में, उनको व्यक्त किया है। हम लोग लिखित तौर पर हम तीनों सांसद उनको दिया, उन्होंने चिट्ठी लिया है। इस बारे में देखेंगे, इतना ही आश्वासन दे। इसमें यूसुफ पठान, आप और तीनों मुस्लिम सांसद थे, तो एनसीपीआई के सांसद की हैसियत से आप वहाँ पर गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे ये कहा जा रहा है भाई जो चीजें आएगी, अब संसद में कुछ बिल आएंगे, हो सकता है डिलिमिटेशन और चीजें, तो सरकार के साथ आप लोग रहेंगे? देखिए, जो देश हित में, बिल्कुल देश के साथ रहेंगे, देश के लिए खून बहाएंगे। सॉरी, मेरे मुंह में अभी कॉफी भटकते टकते रह गई, 1 मिनट सर, सॉरी। उन्होंने एक्चुअली, मुझे ये समझ में आ रहा ना कि आप मतलब ममता जी के साथ भी यही बयान जब थे तो ऐसे ही बयान आते थे, फिर एनसीपीआई में चले गए तो यही बयान आते हैं। अब मोदी से मीटिंग के बाद डिलिमिटेशन के बिल पर भी यही बयान आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी है ना कि देश हित के लिए ही काम करते हैं, देश हित के लिए जो जरूरी हो वहां वो रहते हैं कंसिस्टेंट। मुझे तो कोई बदलाव नहीं दिखा। मतलब आप सोचिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट है देश हित। देश हित के लिए जब जहां रहना पड़े वहां रहते। लेकिन डिलिमिटेशन पर कह दिया इनको, खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा चिंता ना करें, नंबर दिए और बिल भी आएगा। तो देश हित भी शामिल है, अपना हित भी शामिल है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए?